हाँ जी, देखिए आगे देखो, आप नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। और चैप्टर का नाम है अपना प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये चैप्टर 4 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा अपने आप में, और अच्छा चैप्टर है ये, और मुश्किल भी चैप्टर है ये, थोड़ा सा ध्यान रखिए भाई ये चैप्टर थोड़ा सा। देखो भैया, आज अपना चलेगा चैप्टर 7। और ये चैप्टर बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये चैप्टर मैथ वाले बच्चे फिर भी इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन बायो वाले बच्चे विशेष तौर पे इसमें एक सबसे बड़ी 2-3 खासियत होती है पार्ट समझ में आने के लिए। पहली बात तो इसमें रेगुलर रहना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, इसमें रेगुलर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। अगर रेगुलर आप नहीं पढ़ रहे हो, रेगुलर आप नहीं आ रहे हो, तो ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? कैलकुलेशन ज़्यादा है, गणना ज़्यादा है इसके अंदर। और आप भी जानते हो इसके अंदर अगर गणना ज़्यादा है तो मुश्किल होती है बायो वाले बच्चों के लिए। दूसरी बात, ये पार्ट आपका कम से कम 4 से 5 अंक का होगा। और इस पार्ट की खास बात देखो भैया, इस पार्ट की खास बात अपने आप में ये है कि इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार तो दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसमें से ये पक्की बात याद रख लेना आप कि इसमें से एक न्यूमेरिकल तो पक्का है, 100% एक न्यूमेरिकल आएगा इसमें से, ये डेफिनेट मान लेना आप सूत्र के आधार पर। कई बार दोनों न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पार्ट से, तो इसलिए ये पार्ट आपको गणनात्मक रूप से, मैथमेटिकल रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस पार्ट को अच्छे से समझना है आपको। थ्योरी कम है इसके अंदर, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो बाकी पार्ट का वेटेज देख लो, खूब वेटेज है, 4-5 नंबर का पार्ट रहेगा आपका, और न्यूमेरिकल पक्का आएगा इसमें से। अब जिसमें मैं पक्का बता रहा हूँ तो उसमें तो पढ़ना ही है, मान लो ज्यादा नहीं करो तो एग्जाम्पल तो कर ही लेना, ठीक है। अब देखो पार्ट का नाम डालो, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। अब बताओ भाई, देखो सुनो, सबसे पहले नाम क्या आ रहा है? धारा। तो हम सबसे पहले क्या पढ़े कि सब प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। हम सबसे पहले इसके अंदर क्या पढ़े कि धारा क्या होती है। बताओ भाई, कोई बता सकता है तुम में से कि धारा किसे कहते हैं? किसी परिपथ में आवेश प्रभाव की दर को और एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहते हैं आप? विद्युत धारा। 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो, आई बराबर क्यू बटे टी, पढ़ के आए हो। देखो भाई, विद्युत धारा, विद्युत धारा। अरे खाया खीर हमारे हैं, लाया नहीं तो होता है, अकेला अकेला ही खाया। बताओ कहने पर मेरे घर से जो यहाँ मत लेकर आइए। देखो विद्युत धारा, खिलाने वाला तो बिना पूछे लेके आता ना बैणी भर के, लाता नहीं लाता? हमसे कह रहा था कब खिलाए तेरे को। अब देखो भाई, विद्युत धारा सुनो भाई, कि भाई एकांक समय में बहने वाली, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आई बराबर क्या होती है? क्यू बटे टी, ठीक है जी। मात्रक देखो साहब, मात्रक क्या होता है? कूलॉम बटे सेकंड, या क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है इसका मात्रक, ठीक है। धारा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है धारा? 2 प्रकार की होती है। बहुत अच्छे से समझना, बहुत गजब से समझाऊंगा, और आपको आनंद आने वाला है इस चैप्टर में, पक्के मान लो, अगर डेली पढ़ोगे तो। बेटा चिंता मत करो, कहाँ से बजे कॉपी ये रही, घबराए मत। रविकांत ने भगाया ना स्कूल से, कॉपी उसकी भी है। धारा 2 प्रकार की होती है। पहली तो धारा कौन सी है? दिष्ट धारा। कौन सी धारा होती है? दिष्ट धारा, ठीक है जी। और ये इस लेसन को पढ़ाऊंगा जब डेली का डेली डेरिवेशन कराऊंगा, कोई आओ चाहे मत आओ, और डेली ध्यान रखना है। दिष्ट धारा। दूसरी धारा कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, हमको इस जनरल भाषा में इसको बोल देते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, इसको बोल देते हैं एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। अब हम पहली पढ़ते हैं डीसी धारा, कि डीसी करंट क्या होती है। सुनना भाई, कि वह धारा, कि ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ क्या रहे? नियत रहे। क्या रहे? समय के साथ नियत रहे। तो नियत का मतलब समय के साथ मतलब अपरिवर्तित रहे। नियत तो नहीं बोल सकते, नो से अनियत बोल दो, अपरिवर्तित रहे।
ऐसी धारा जो समय के साथ में अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं, क्या कहलाएगी? दिष्ट धारा कहलाएगी। टी और आई, तो मतलब इसमें रेखा कैसे आएगी? इस प्रकार की आएगी, सीधी लाइन, अपरिवर्तित कहलाएगी। तो आपकी ये धारा कौन सी कहलाई? दिष्ट धारा। क्या कहलाती है दिष्ट धारा? कि वह धारा जो समय के साथ में अपरिवर्तित है। अब ये भी दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक समान दिष्ट धारा, एक समान दिष्ट धारा। तो देखो, ऐसी दिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ नियत है, ऐसी दिष्ट धारा जिसका मान समय के साथ क्या है? नियत है, क्या कहलाती है आपके पास में भाई साहब? ये एक समान दिष्ट धारा। अब आती है आपके पास में दूसरी धारा, कौन सी आती है? एक तो एक समान होगी, एक असमान होगी, नहीं परिवर्तित होगी। कौन सी? परिवर्तित दिष्ट धारा, परिवर्तित दिष्ट धारा क्या कहला रही है? एक तो एक समान दिष्ट धारा, एक क्या कहलाती है भाई साहब इसमें? परिवर्तित दिष्ट धारा। अब एक समान दिष्ट धारा मतलब क्या थी? जो धारा समय के साथ में नियत रहती, वह धारा जो समय के साथ अपरिवर्तित थी क्या कहलाती थी? डीसी धारा। डीसी कहलाती। एक समान दिष्ट धारा जो समय के साथ में क्या रहती थी? नियत रहती थी, क्या कहलाती है? एक समान दिष्ट धारा। अब ये क्या आपके पास में? परिवर्तित दिष्ट धारा, कि जो समय के साथ में क्या होती रहे? चेंज होती रहे, परिवर्तित होती रहे। अगर आपसे ग्राफ बनवाता है एग्जाम में, तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो, और भी ग्राफ बनवाए इसका तो अथवा करके ये लो साहब। आपने ये ग्राफ बनाया क्या कहीं? बनाया क्या? कहाँ पे? पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य याद करो, अर्धतरंग दिष्ट कार्य 14वां पाठ। तो ये क्या होगी? आपकी दिष्ट धारा की कहानी होगी। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अब बात आ गई ना समझ में? अब मैं इसके बारे में लिखा दूं, फिर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में लिखेंगे, ठीक है? तो लिखो हेडिंग दो विद्युत ना, पुराना पाठ विद्युत धारा लिखो, विद्युत धारा। सातवां लेसन है नया, नोट्स बनाओ, पढ़ाया ना पहले। लिखो भाई, किसी चालक से, तुम्हारी कल क्लास है क्या मैथ की? कल लगवाई, लास्ट मना कर रहे थे तुम्हारा, तो चले गया था। किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को, किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहां तक उतार लो, यहां तक ऐसे मात्रक लिख लो। धारा दो प्रकार की होती है, लिखना भाई धारा दो प्रकार की होती है, फिर लिखना दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, फिर हेडिंग पहले डाल दो। यहां तक उतार लो। डीसी का मतलब दिष्ट धारा, ये उतार लो। यहाँ धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट, प्रत्यावर्ती, पहले हेडिंग को दिष्ट धारा। योग्यता को तो बुला ली, डबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। हेलो नाम तो पापा आए तेरे कॉपी भेजूंगा आज। तो मुझे आपने खास दे दिया, क्वेश्चन पूरा पार्ट याद कर ले रहा है। कल देगा जाओ टेस्ट, कॉपी में वो भी कॉपी में ही है सारा। अगर तू देखे ना उनको, कॉपी में है सारा ही कोई। देख ब्राह्मण द्रव्यमान वाला मैंने क्वेश्चन में करा रखा, न्यूमेरिकल कॉपी में करवा रखा, आवर्ती विभव निरोधी विभव वाला तीव्रता वाला ग्राफ मैंने कॉपी में करवा रखा, फिर समता वाला कॉपी में करवा रखा। बताओ और खांस दिया मैंने शुरू को भाई, मैं कॉपी में तेरी मैं बताऊं ले नोट्स, फिर निकला तो फिर डबल पिटाई बनेगी बोल है। तो ये बता क्या रिश्तेदार है तुम्हारे पे क्या? अच्छा आगे देखो, लिख लिया। पहली तो दिष्ट धारा, इसमें लिखो ऐसी विद्युत धारा जिसकी जिसके प्रवाह की दिशा, ऐसी विद्युत धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे। ऐसी विद्युत धारा जिसके प्रवाह की दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, दिष्ट धारा कहलाती है। ये ग्राफ बनाओ
बना लिया? बना लिया? दिश धारा कहलाती है। ग्राफ बनाओ ये वाला। अब ये हेडिंग दे दो पहली, एक समान दिश धारा। हेडिंग दो एक समान दिश धारा। एक समान दिश धारा दे दी। ऐसी दिश धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहे। ऐसी दिश धारा जिसका मान समय के साथ नियत रहे, एक समान दिश धारा कहलाती है। अब लिखो परिवर्तित दिश धारा, लिख लो। इसमें लिखो, लिखाऊं? लिखाऊं? ऐसी दिश धारा जिसका मान समय के साथ, ऐसी दिश धारा जिसका मान समय के साथ, ऐसी दिश धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित रहे। ये लगन रही ना, धीरे आराम से। हो गया? समय के सापेक्ष परिवर्तित रहे। ग्राफ बना लो दोनों। हो गया? बना लिया? अब हेडिंग दो प्रत्यावर्ती धारा। देखो भाई, एसी करंट देखो क्या होती है, सुनो भाई। ऐसी सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना कि ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदले। वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदले क्या कहलाता है आपके पास में? प्रत्यावर्ती धारा। कि वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से चेंज होता रहे, क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। ये 2, 3, 4 प्रकार के होते हैं, जैसे वर्गाकार धारा प्रत्यावर्ती धारा, ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा, ताक्षणिक लिख लेंगे फिर इसको। तो इस प्रकार से चलता रहेगा। तो आप पहली परिभाषा लिखो। ऐसी धारा जिसका मान और दिशा, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित हो। आवर्ती रूप से परिवर्तित हो। आवर्ती रूप से परिवर्तित हो। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब हेडिंग दो वर्गाकार धारा। वर्गाकार धारा इसी में अब देखो इसमें 0 से t और t/2, यहाँ से t/2 और ये t/2, यहाँ से और यहाँ तक का मान, मतलब ऊपर का मान कितना आएगा आपके पास? Im क्या है? मैक्सिमम ऑफ करंट, धारा का अधिकतम मान क्या है?
मैक्सिमम ऑफ करंट, धारा का अधिकतम मान। ये देखो नीचे T/2, ये T/2 से ये नीचे उल्टा वाला मान, नीचे वाला मान, तो ये कितना हो जाएगा माइनस में मैक्सिमम ऑफ करंट। ठीक, परावर्त काल को आप जानते हैं, एक पूरा चक्कर में लगा समय, एक पूर्ण चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है आपका आवर्त काल। चलो चलो हटा दो, हटा दो। अब लिखो आप ज्यावक्रीय धारा, ज्यावक्रीय धारा, ज्यावक्रीय धारा। देखो इसको समझना मैं अच्छे से। जीरो, ये कितना मान होता है T/4, ये कितना होता है T/2, ये कितना होता है 3T/4, ये कितना होता है T। कोई नहीं जाने कैसे होता है, 100 में भाग दो, 25%, 50, 75, 100, सही है, ऐसे याद रख लो। अब देखो इसको हमने पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, छठे पाठ में लास्ट टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होता है भैया था, E बराबर कितना था, E0 sin ओमेगा t, ये सूत्र आता था अपना छठा पाठ के लास्ट टॉपिक से, याद रखना इसको, बस इसमें यही कहानी चलेगी सारी सारी। एक ध्यान रखना, डीसी धारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है ना, प्रतीक चिन्ह ये होता है इस प्रकार से, और जो एसी धारा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है इस प्रकार से, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है, चाहो तो कहीं लिख लेना, ठीक है। अब देखो E बराबर कितना हो गया, E0 sin ओमेगा t। अब देखो भाई जहां E0 क्या है, शिखर वोल्ट था, शिखर वोल्ट था। अब बेटा मुझे कोई बता सकता है शिखर वोल्ट का क्या मान होता है, शिखर वोल्ट का शिखर का मान होता है अधिकतम वोल्ट का, अधिकतम वोल्ट का, ठीक, ये मिटा दो ना, लिख लिया होगा। अब देखो आप E0 का मान कितना होता है, नवाब, नवाब का मतलब ऐसे याद रखो, नवाब NWAB, पिछले था छठे पाठ में था, ये याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। अब प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान देखो, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, तो देखो V बराबर V0 sin ओमेगा t, और V0 बराबर क्या होगा, वही बेटा ध्यान देते जाना, ये छठे पाठ का ही चल रहा है पूरा मामला अब तक। अगर तुमसे बोले, और अगर मैं इसमें R का भाग दे दूं धारा का, V बराबर V0 बटा R और साइन नोट, हाँ सही, सही, एक मिनट, V बराबर I R है ना, V बटा I, हाँ सही है ना, V बटा I क्या कहलाता है, प्रतिरोधिता आता है, सही। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t, और इसमें दे दो आप I का भाग, तो इसको आप लिख सकते हो Vm, M का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब शिखर वोल्टता, साइन ओमेगा t। बोलो कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई दिक्कत, I को इसी प्रकार, इसी प्रकार I को हम क्या लिख सकते हैं, I0 साइन ओमेगा t, और I0 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ भाई,
न्यूमेरिकल बन जाएगा बेटा, ध्यान रखना यहाँ से। वी नॉट आई बराबर क्या होता है, ये लो साहब जी, एक मिनट यार, कुछ बैठा नहीं जवाब, ये गलत है, थोड़ा सा रुको अभी, आप थोड़ा इसको अलग से लिखा है, आप इतना उतार रहे, अलग से लिखवा है इसका हेडिंग वाला, लिख लो फटाफट, बस से चलना। चले चले क्या, चले ये जिसने अच्छे समझ लिया ना उसको चैप्टर समझने में बहुत अच्छी आसानी होगी, ये जो अच्छे से नहीं समझ रहा है छोटी छोटी चीजों को तो चैप्टर नहीं समझ में आया। जो नोट का मान हो गया, वी नोट का मान, वी नोट का भी यही होता है, डब्ल्यू बोलो आगे। अब लिखो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का, प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा का अधिकतम मान या शिखर मान। ये टॉपिक में इसलिए जोड़ रहा हूँ, एक नंबर का न्यूमेरिकल आ जाता है कई बार, ये अधिकतम शिखर मान अधिकतम मान। आई बराबर क्या होता है बेटा, वी बटा आर। कैसे आया, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, तो वी बटा आर लिख सकता हूँ, आई बराबर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ में वी का मान लिख सकता हूँ, वी बराबर क्या होता था, अभी लिखा था वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है ना, तो आई बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और बटा कितना आर। कोई दिक्कत किसी को, देखो इधर देखो बेटा, चूंकि वी नॉट आर बराबर को हम लिखते हैं आई एम। आई एम क्या है, धारा का अधिकतम मान, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम क्या है आपके पास, वोल्टता का शिखर मान अधिकतम मान। ठीक, तो लिखो इसमें प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा है वोल्टता का अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का अधिकतम मान, देखिए या शिखर मान, शिखर वोल्टता, अधिकतम मान धारा या शिखर वोल्टता का, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का अधिकतम मान या अधिकतम मान धारा या वोल्टता का, दोबारा बोल रहा हूँ सुनो शुरू से, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का अधिकतम मान धारा या वोल्टता का शिखर मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का अधिकतम मान धारा या वोल्टता का शिखर मान कहलाता है। अब आप यहाँ से उतार लो, ये मैंने गोला बना रखा है, यहाँ से उतार लो। अब दो क्वेश्चन आपको मैं घर से करने दूंगा, एक टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, ठीक है।
आप करके लाओगे घर से बेटा, मैंने करवा दिया, आप कुछ करोगे। हो गया, हो गया। अब लिखो आप इसमें। अरे ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ, बोल देना और धीरे चल चले। अच्छा तेज धीरे बोलो, ठीक है। अब बोलने का काम इसमें कम रहेगा, इसमें थ्योरी है ही, इसमें तो आपको हाथ से लिखने का काम तेज रहेगा बस। आप धोएंगे तेरे को बढ़िया आती, पहले बकरे वाला करने से पहले खिला जाता, अभी बढ़िया खीर वीर खा पी के आया, कुटेंगे आज। पढ़ता नहीं है, सोचता ही नहीं है मास्टर के बारे में। रोज रोज मुझे ऐसे मत करना। अरे नहीं, आगे देखो, मजाक की बात। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अब आप भी जानते हो कि ये जो हेडिंग आई है, इसको आप नाम को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। औसत मान क्या होता है? औसत मान राष्ट्रीय वेग और राष्ट्रीय संख्या होती है, पढ़ चुके हो आप अच्छी तरीके से। तो इसको कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टी मतलब फलन ऑफ टी। ये बार का चिन्ह है, ये डंडा मैंने वैसे ही लिखा है, औसत को व्यक्त कर रहा है। या आप कैसे लिख सकते हो इसको? एफ एवरेज, इंग्लिश में सुन लो ध्यान से पहले। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चलिए दो ऐसे ही लिखो। अब ये क्या होता है? राष्ट्रीय प्रयोग मतलब समाकलन एफ ऑफ टी डी टी बटे समाकलन डी टी। ये सूत्र आपको याद है तो आप ये दो टॉपिक कर पाओगे, वरना तो नहीं कर पाओगे। ठीक। अगर मैं बोलूं धारा का औसत मान तो क्या सूत्र बन जाएगा? बताओ भाई। आई बराबर समाकलन आई डी टी बटे समाकलन डी टी। अगर मैं बोलूं वोल्टता का शिखर मान औसत मान तो क्या बन जाएगा? वी डी टी बटे डी टी। आगे बात समझो, उतारो सूत्र। मतलब जिसका भी फंक्शन की बोले वही है, और ये भी साथ साथ उतार लेना। देखो यहाँ से ये पूरा चक्र, ये क्या होता है? ये देखो भाई, ये क्या होता है? यहाँ से ये यहाँ क्या होता है? टी बटे 2। और ये क्या होता है? टी। तो ये यहाँ से 0 से यहाँ क्या होता है? आधा चक्कर। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है? आधा चक्कर। तो क्या हो गया? पूरा चक्कर। यहाँ से यहाँ तक आधा, आधा और आधा क्या होता है? पूरा चक्कर। आवर्तकाल ये होता है, एक चक्कर लगाने में जो समय होता है वो आवर्तकाल तो क्या लगता है? पीरियोडिक। चलो अब हेडिंग दो आप। हालांकि अभी तुमको इजी लग रहा होगा, अभी रुक जाओ। प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान, प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान। इतने रोज सा पन्ना मत बदलो भाई। प्रथम अर्धचक्र के लिए औसत मान। अब देखो बेटा, प्रथम अर्धचक्र की कह रहा है तो सीमा कहां से कहां तक आएगी? 0 से t/2। बोल कहेगा कि नहीं कहेगा? इधर देख लो। प्रथम अर्धचक्र या प्रथम ऐसे भी हो सकता है, या प्रथम धनात्मक अर्धचक्र ऐसे भी नाम आ सकता है। प्रथम अर्धचक्र या प्रथम धनात्मक। तो धनात्मक अर्धचक्र कहाँ है? 0 से t/2। आगे दूसरी हेडिंग आएगी, दूसरे टॉपिक आएगा दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, तो कहां से आ जाएगा? t/2 से t तक। फिर आएगा पूर्ण चक्र के लिए तो 0 से t तक। सीमा लिमिट लेना समझ में आ गया? आधे चक्कर की बोल रहा है तो 0 से t/2, अगले अर्ध चक्कर की t/2 से t, पूरे चक्कर की 0 से t। अब देखो आप, ये ना होता है आई बराबर क्या होता है? आई एम साइन ओमेगा। मैं इससे कर रहा हूँ आई ए बराबर आई एम साइन ओमेगा टी से। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले वोल्टता के लिए, प्रथम अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान, ये धारा का है। अगर आपसे बोलते वोल्टता वाला तो v बराबर क्या लिखोगे? वी एम साइन ओमेगा टी। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बस चेंज हो जाएगा इतना सब v आई की जगह। अब देखो
हम क्या जानते हैं प्रथम अर्ध चक्र के लिए, क्या जानते हैं, धारा का औसत मान। प्रथम अर्ध चक्र के लिए बैटरी तो ना फोन भी चेक कर लेना। सर को लाइट नहीं आ रही। 18 चलो ये तो हो गया। I1 0 से t/2 है ना, I dt बटे 0 से t/2 और dt। ठीक है भाई। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण ध्यान से देखते जाना। 2 में I का मान रखने पर सीधा बोर्ड एग्जाम में निकलेगी बेटा, तो तुमसे कौन आओगे जब समाकलन 0 से t/2 I बराबर IM sin ओमेगा t बटे 0 से t/2 और dt। अब मुझे बताओ भाई 0 से t/2 IM sin ओमेगा t। अब देखो ये dt का समाकलन d हट जाएगा, क्या बचेगा t। तो समाकलन लिमिट 0 से t/2 I1 बराबर देखो IM साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ओमेगा टी। अब देखो एक बार, फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है, वो खा जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी बटे क्या आ जाएगा ओमेगा 0 से t/2। यहाँ क्या आ जाएगा t/2 माइनस 0 आता। मैंने t/2 को यहाँ लिख दिया, इसको t माइनस t की जगह ये फुल लिखेगा t/2 माइनस 0। सही है, सही है ना। अब देखो बेटा ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ मैं I1 बराबर 2IM बटे t। अब देखो यहाँ माइनस कोस है ना, ये ओमेगा को मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत है साइड लिख दिया कोस। अब ये ओमेगा को खोलो, ओमेगा का मान होता है 2π/t आवर्तकाल, ओमेगा बराबर 2π/t गुणा। अब देखो t की जगह क्या रखेंगे t/2, माइनस आएगा बीच में, फिर वापस क्या आएगा माइनस कोस है ना 2π/t और t की जगह क्या रखेंगे 0। अब देखो यहाँ से दिख रहा है वीडियो नीचे, देखो यहाँ से देखो I1 बराबर 2IM। अब देखो इसको ओमेगा को मैं यहाँ भी खोल रहा हूँ t गुणा 2π/t। अब देखो यहाँ ये t से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, कोस पाई का मान -1 माइनस माइनस प्लस कोस 0 का मान 1, तो क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का 1 और क्या चला जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और नीचे क्या हो जाएगा ये कट गया, इससे ये कट गया, तो I1 क्या कहलाया अपने पास I1 बराबर 2IM बटे पाई। ये लो साहब, और इसको और क्या लिख सकते हो, भाग दोगे तो 0.63%, 637%, 2IM 3.14, I1 0.613I। अब आपसे पूछेगा क्या, दूसरा देखो अगले ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान। आप क्या लिखोगे, आप I2 बराबर 0 से नहीं t/2 से t, क्या IDT बटे t/2 से t और dt सेम समाकलन होएगा, सेम टू सेम होएगा, बस ये मान रखा आएगा ना t/2 ये यहाँ बदल जाएगी बस चीज, और आंसर क्या आएगा, आंसर भी यही आएगा, बस इतना सा चेंज आएगा, ये माइनस आ जाएगा बस। क्यों आ जाएगा माइनस, यहाँ चेंज हो जाएगी चीजें। आप कर सकते हो कि इसको कर सकते, कर लोगे ना, कर सकते, कोशिश हो जाएगी 100%। एक बार और समझ लो, चाहिए ये रखा, इसके बाद में आई का मान उठा के यहाँ रख दिया, ये रहा dt का समाकलन किया t, फिर देखो मैं उससे समझा देता हूँ। अब यहाँ तक t/2 और t, तो क्या आ जाएगा उस सीमा माइनस निम्न सीमा t माइनस t/2 आएगा, क्या आएगा t माइनस t/2, तो t माइनस t/2 लघुत्तम लो 2t माइनस t कितना आ जाएगा t/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा वापस t/2, 2 ऊपर चल जाएगा 2IM बटे t बटा ओमेगा,
साइन ओमेगा टी का समाकलन माइनस कोस ओमेगा टी। ओमेगा बराबर कितना होता है, लिख सकते हैं यहाँ 2 पाई बटे टी। लिमिट खोलना ऊपर से, उसमें क्या है टी, तो पहले टी लिख देना 2 पाई बटे टी माइनस कोस 2 पाई बटे टी बटे 2। टी से टी काट देना, क्या बच जाएगा 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना होता है कोस 200, मतलब 2 पाई का मान होता है +1, क्या होता है +1। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस का 1, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, और कोस 0 का मान 1, क्या आएगा 1। तो माइनस माइनस +1 और कोस पाई का मान, अरे पाई बचेगी ना, टी बटा 2 आएगा ना, यहाँ टी से टी कट जाएगा और टी बटा 2 2 से 2 कट जाएगा, तो कोस पाई का मान -1। तो -1 क्या होगा -2। तो यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास -2, तो माइनस। आगे बात आप समझ, आप तो कर लोगे ये वाला, कर लोगे बताओ। ना कुछ बताओ। निकालो फटाफट। ठीक था मेरी, कब ये जुटा दे तैयार दे। इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको कर लेना है घर से। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, सूत्र ध्यान रखना आपसे एग्जाम में 1 नंबर। हटा दो जल्दी कर, हो गया राम, आ तो उर्दू आनी चाहिए तेरे अंदर। कल टेस्ट लगेगा तेरा, छुट्टी है तेरी, छुट्टी है। रोहित का टेस्ट ले, रोहित से कह देना ज्यादा पढ़, बैरूद वैसे नहीं आया, कर लिया। हमारा मिनट तो होने का है। मोबाइल चार्ज करो तो याम लगा लिया हो जाएगा, मोबाइल अपना सरल है और चार्ज दिखता ही नहीं है, तो अंदर पैक रहता है आगे में। चले हो गया, हाँ सही है। पेप्सी लिया ना तेरे को, पेप्सी पिएगा तू, आ जा मैं पिलाऊं यहाँ यहाँ। कल तो कर रहा है, पेप्सी पिए, हो गया। आगे चलो, मिटा दे, मिटा दो, भैरव जी मिटा दो क्या? कल कॉपी में देखूंगा भैरव नहीं करके ला दे, फिर मिटा दो। चलो
सर मैं घर से बटा दूं जब जाता हूँ ऊपर ऊपर उठाना चालू करेगा क्यों? अब जा रहे ब्रो आगे चलो, उतार लिया, समझाऊं? हैं? समझाऊं क्या? हाँ जी देखो, अब पूर्ण चक्कर के लिए निकालोगे औसत मान। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट तुम करोगे, डायरेक्ट बोलेंगे आई बराबर आई1 प्लस आई2 करेंगे, तो आई2 किसका है? माइनस का। भाई आई बराबर आई1 प्लस आई2 कर देना, आई2 किसका आ रहा है? माइनस का। तो ये प्लस का माइनस का क्या हो गया? जीरो। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है? शून्य होता है। एक नंबर में डायरेक्ट पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान कितना होता है? शून्य। अब देखो यहाँ आई बराबर कितना होता है? आई एम साइन ओमेगा टी, ये सूत्र हम जानते हैं। आई का मान उठा के ये रख दिया, ये डी टी का समाकलन क्या हो गया? टी। अब यहाँ कितना हो जाएगा? टी माइनस जीरो, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट कितना लिख दिया? टी। कोई दिक्कत? बारह कर दे, बाद में उतार लेना, तेरे पास जगह रहेगी। अब देख आई एम, अब साइन ओमेगा टी का समाकलन करो, कितना हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, जीरो से टी, और बटा कितना आ गया? ओमेगा। फलन के अंदर फलन है तो फलन नीचे आ गया। आगे देखो, आई बराबर आई एम। अब देखो बेटा, ये ओमेगा का मान कितना होगा? 2 पाई बटा टी। ओमेगा का मान कितना होता है? 2 पाई बटा टी। तो देखो यहाँ से टी गुणा 2 पाई बटा टी माइनस कोस 2 पाई बटा टी गुणा टी, और माइनस माइनस कोस 2 पाई बटा टी और जीरो। ये लो साहब, टी से टी कट गया। आई बराबर आई एम बटा कितना आएगा? 2 पाई। अब देखो ध्यान से, टी से टी, ये 2 पाई का मान कितना होता है? प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस 1, और कोस जीरो का मान कितना हो जाएगा? 1। तो देखो बेटा, माइनस प्लस कितने हो गए? जीरो, और जीरो गुणा जीरो कितना आ गया? जी, ये लो। आई बात समझ में? भाई डायरेक्ट देखो, कोस 2 पाई का मान ध्यान रखे, कोस 2 पाई का मान 1, कोस पाई का मान -1, कोस जीरो का मान 1। ये याद रखे बस, इन वैल्यू को याद रखे आप, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है जी। फोन में से डिस होने वाला है, बैटरी फोन की कम है। आज क्लास इतनी करते हैं, बाकी अपन ने 45 मिनट के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया है। हालांकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज रही है, आप कहोगे तो धीरे कर दूंगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, यदि ना कम करे ठीक है कम कर। देखिए बाकी देखो बेटा, एक कैलकुलेशन है पूरा, बस। बाकी एक समझ लिया तो दो अपने आप समझ में आ गए। एक आप करके लाओगे, एक अब कल अपना टॉपिक यहाँ से खत्म हो जाएगा। कल अपना टॉपिक क्या चलेगा? वर्ग माध्यम अनुमान चलेंगे। 613 हाँ, 0.6। अरे वो तो कर ले यार, 613 ही है। जीरो है बस घटाओ पे। क्यों भाई, कैसे हो? ऐसा घटाने को पहले जब मान था वो, उसमें कैसे जीरो आ रहा है? नहीं सर, सेम है, मतलब क्या हुआ? मतलब सेम है, माइनस में व प्लस में। ठीक है, और धीरे कर देंगे, आप चिंता मत करो, आप कहोगे तो। ठीक है भाई, आप चिंता मत करो, नो टेंशन, रो पढ़ो अच्छे से। कल का हॉलीडे, परसों पढ़ाएंगे। ठीक।